हाँ जी। ये सारी ईंटें है ना, हाँ शाम तक पकाई पे डाल दो। ठीक है मुंशी जी। ठीक है, इनकी पकाई शाम तक हर हाल में डल जानी चाहिए। ठीक है मुंशी जी। ठीक है। ठीक। हाँ मुंशी जी, मुंशी जी, मुंशी जी, हेलो। हाँ 1 लाख ईंटें मुंशी जी, इस मुंशी हफ्ते जी, तक। मुंशी जी, वो बदतमीज, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कितनी जरूरी बात कर रहा हूं मैं। भाई साहब 5 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ। क्या हुआ था? ऐसी क्या आफत पड़ गई थी? आफत ही तो बनी हुई है मुंशी जी। आपको 5 दिन पहले मैंने पैसे दिए थे घर पे भेजने के लिए। घरवाली का ऑपरेशन होना है, लेकिन अभी तक वो पैसे घर पे नहीं पहुंचे हैं। मैं तेरे को 20 बार बोल चुका हूं, मैं अपने फोन से पेमेंट कर चुका हूं। अगर नहीं पहुंचे तो मेरा कोई कसूर नहीं है, इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं। बैंक में जाके पता कर। मुंशी जी, मैं बैंक में जा चुका। बैंक वालों ने एक ही बात कही है, आपके पैसे अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं। तो मैं और कहाँ जाऊं, आप ही बता दीजिए ना। और उधर उधर डॉक्टर कह रहे हैं कि जल्दी से पैसे भेजो, वरना तुम्हारी वाइफ मर जाएगी। तो मुंशी जी, कोई ना कोई समाधान तो कीजिए ना। आप ही तो हमारे अन्नदाता हैं, मैं किसको जाके कहूँ। अच्छा, बैंक वाले सच्चे हो गए और मैं झूठा हो गया। तेरे 5-10 हजार रुपए के ऊपर मैं अपना ईमान खराब करूंगा क्या? मैं अपनी बिटिया की कसम खाता हूँ, मेरी घरवाली के पास पैसे नहीं पहुँचे। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसकी जिंदगी बचा लो मुंशी जी, उसकी जिंदगी बचा लो। मेरे को और भी काम बहुत हैं। आज के बाद इस टॉपिक पर बात नहीं होनी चाहिए, समझ गया? बाबूजी, मैंने कितनी बार बोला है इस मुंशी के मुंह मत लगा करो आप। तो बेटिया एक बात बताओ, हमने घर में पैसे पहुंचाए हैं, घर में पैसे नहीं पहुंचे। उधर तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टरों ने ये बोला है 1-2 दिन में ऑपरेशन हो गया तो जिंदगी बच जाएगी, वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। अब ये कह रहा है तुम्हारे पैसे भेज दिए, बैंक वाले ये बोल रहे हैं कि पैसे नहीं पहुंचे। क्या करूं मैं? लगी तो नहीं आपको? अरे मुंशी नहीं, जी, शनिवार तक सारा वो हो मुंशी जी, जाएगा। मुंशी जी, ठीक। वो बाबूजी ने आपके हाथ जो पैसे भिजवाए थे वो अभी तक माँ के पास नहीं पहुँचे और माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। और ऊपर से कल बाबूजी को आपने धक्का मार दिया, बाबूजी की तबीयत भी बहुत ख़राब है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे पैसे पैसे, पैसे के अलावा कोई बात नहीं आती तुम्हारे को? तुम बाप बेटी का डेली का ड्रामा हो गया ये। तो मुंशी जी, अपने पैसे ही तो मांग रहे हैं जो बाबूजी ने आपको माँ को भेजने के लिए दिए थे। मेरा दिमाग खराब मत कर, ठीक है? मेरे को और भी काम बहुत हैं। चल निकल यहाँ से। अरे बिटिया, क्या बात हो गई? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और बाबूजी ने पैसे दिए थे मुंशी जी को, और मुंशी जी ने माँ के पास पैसे नहीं भेजे। पता नहीं मेरी माँ बचेगी या नहीं। और बाबूजी ने जब कल पैसे मांगे तो मुंशी जी ने मेरे बाबूजी को धक्का मारा और उन्हें मारा भी। बिटिया, तुमने और तुम्हारे बाबूजी ने इस बारे में बड़े मालिक से बात करी? काकी, क्या बताऊँ, मालिक 5-6 दिन से आ नहीं रहे और मुझे डर है कि कहीं माँ। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं बोलते। भगवान की सब पर नजर है, भगवान सब ठीक करेंगे। पता नहीं काकी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर माँ को कुछ हो गया तो बाबूजी जीते जी मर जाएंगे। मैंने बोला ना, भगवान सब ठीक करेंगे। चल तू। भगवान ही तो कुछ ठीक नहीं कर रहा, पता नहीं कौन सी कर्मों की सजा दे रहा है। चल बेटा चल। हाँ भाई। चलो। ठीक है।
बाबूजी, बाबूजी, हाँ। अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। बाबूजी, एक खुशखबरी है। क्या हुआ? अब ना आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पता है, माँ एकदम ठीक हो जाएगी। और ऐसा करते हैं, आज शाम को ही ना हम गांव के लिए निकलते हैं। पैसों का इंतजाम हो गया है। पैसे? तू ये देखो। तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आई बिटिया? बाबूजी, आपको क्या करना है? माँ ठीक हो जाएगी ना, हमें पैसे ही तो चाहिए थे। पैसे मिलके चलो ना, अब जल्दी जल्दी तैयारी करनी है बहुत सारी। मैंने कहा ये पैसे कहाँ से लेकर आई तुम? बाबूजी, हो गया ना पैसे का इंतजाम। और ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से गाँव चलो। और माँ का भी तो इलाज कराना है ना। मैंने कहा ये पैसे कहाँ से लेकर आई है तू? कहाँ से लेकर आई है? बाबूजी, 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 बाबूजी। तुझे मेरी कसम, सच सच बता, पैसे कहाँ से लेकर आई है तू? कहाँ से लेकर आई है? कहीं मेरी बेटी ने? नहीं 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 नहीं, आपकी बेटी हूँ मैं। कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपकी नजरें झुके। पापा, कहाँ से लाई है तू? मुंशी सारे मजदूरों को पैसे दे रहा था और मुझे पता है कि आपने उसको पैसे दिए और वो झूठ बोल रहा है। ऐसे तो माँ मर जाएगी ना। तूने चोरी की? बाबूजी, चोरी नहीं की, लेकिन मैंने पैसे उठाए, पर माँ को बचाने के लिए। चल खड़ी हो, खड़ी हो, बाबूजी, माँ को दिखाना है इनसे। खड़ी हो, खड़ी हो, चल मेरे साथ। बाबूजी, मेरी बात तो सुनो। नहीं मुंशी जी, तुम तीनों के अलावा वहां था कौन? मुंशी जी, हमारे तीनों के अलावा तो आप भी वहाँ थे। जबान लड़ा रही है? तेरे पास है क्या इसका मतलब? मुंशी जी, हमारे पास तो पहले ही 200 रुपये कम है। मुंशी जी, आप हाथ कैसे उठा रहे हो? लगता है मालिक को बताना पड़ेगा। क्या बताएगा मालिक को? हैं? अरे क्या बात हुई? क्या है? मालिक, ये लेबर है ना, हरामी हो गई है। अभी 2 घंटे पहले इनको तनख्वाह बांटी थी और 500 ही गड्डी गायब कर दी इन्होंने। हाँ, कोई नहीं भर रहा। बताओ मैं क्या करूं? हाँ भाई, तनख्वाह तुम्हें टाइम पे मिलती है, जी मालिक। फिर चोरी क्यों की? मुंशी जी, एक काम करो, ये पैसे नहीं देते तो पुलिस को फोन करो, अपने आप पता लगा लेगी वो। जी मालिक, करो फोन पुलिस के पास। अभी मिला है पुलिस के पास फोन। मालिक, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। मुंशी जी, आपके पैसे ये रहे। तुम तो वहां थे भी नहीं, तुम्हारे पास कैसे आए पैसे? मुंशी जी, आप सुबह जो लेबर को पैसे बांट रहे थे तो ये पैसे आपकी जेब से गिर गए थे। मेरी बिटिया की नजर इन पैसों पर पड़ी और वो इसे उठा लाई। अरे शर्म आनी चाहिए, तेरा बाप कितना ईमानदार है, तू चोरी करती है? मालिक, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, असल में सारा दोष मेरा ही है। क्या मतलब? मालिक, जोगी ने 7-8 दिन पहले मुझे कुछ पैसे दिए थे। इसने वो पैसे अपने घर भेजने थे। इसकी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरे मन में खोट आ गया और मैंने वो पैसे नहीं भेजे। हरामखोर, तेरे को शर्म आनी चाहिए। इनको 10-10 हजार रुपये मिलते हैं, तेरे को 20,000 रुपये मिलते हैं। तनख्वाह में गुजारा नहीं होता क्या? इनके भी पैसे तू हड़प रहा है। मालिक, गलती हो गई, माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांग। मुझे माफ कर दो जोगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक काम कर, इधर ये रजिस्टर दे और पैसे दे। ले भी मनोज, अपने पास रख। ठीक है जी। और ये पगड़ी भी दे, ये पगड़ी भी उतार। आज से मुझसे ये होगा, और तेरे जैसे निहात घटिया आदमी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गधा उठिया से, गधा चल। मालिक, मालिक, मुंशी जी, मालिक, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। मुंशी जी से अगर गलती हो गई तो उसे माफ़ कर दो, और पश्चाताप भी तो किया उन्होंने। मालिक, हम हाथ जोड़ते हैं, इनको नौकरी से मत निकालिए। इनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ मालिक,
माफ कर दीजिए मुंशी जी को, इनका भी तो परिवार है। हाँ मालिक, वो कहते हैं ना, किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। और वैसे भी मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं मुंशी की गद्दी को कैसे संभाल पाऊँगा। मुंशी जी तो यही अच्छे लगते हैं, और आगे से मुंशी जी बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। लीजिए मुंशी जी। देखा इनका इतना बड़ा दिल, और तुम्हारी कितनी घटिया सोच है। अरे इनकी अच्छी सोच से कुछ तो सीख ले। और सुन, मैंने तो ईमानदारी का पैसा ही जिंदगी में खुशियां ला सकता है।